देखिए दोस्तों, बिहार में बीपीएससी प्राइमरी टीचर का जो एग्जाम हुआ था ना 24 अगस्त को जनरल स्टडी का, उसके आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं और साथ ही साथ इसका आंसर भी हम देखेंगे। ठीक है, देखिए एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। बिहार बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में दोस्तों दो पेपर होते हैं। पहला होता है दोस्तों जनरल स्टडी का और दूसरा होता है लैंग्वेज का पेपर। ठीक है, तो लैंग्वेज का जो पेपर होता है इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 30 क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है इंग्लिश का, जो कि ग्रामर से पूछे जाते हैं, 10th लेवल का होता है। और 70 क्वेश्चन दोस्तों आपका हिंदी लैंग्वेज से होता है। अगर आप उर्दू सेलेक्ट करते हैं तो उर्दू से होंगे, बांग्ला सेलेक्ट करते हैं तो बांग्ला से होंगे। अब ये लैंग्वेज वाला जो पेपर है ना, ये क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, जिसमें बस पास होने के लिए आपको 30 नंबर लाना होता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। 6ठी 7वीं में पढ़ने वाला बच्चा भी जो है 30 नंबर ले आएगा। उसके बाद दोस्तों जो आपका फाइनल सिलेक्शन होता है ना, मतलब कि जिसके नंबर के आधार पर जो है आपका जो है कट ऑफ लिस्ट, मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ये होता है जनरल स्टडी का पेपर। ये मेन पेपर है। इसमें जब आप नंबर लाएंगे तो इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। इसमें 120 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 120 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है। दोनों में 120 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, 120 मिनट का टाइम दिया जाता है और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू होते हैं और जिसमें 5 ऑप्शन होते हैं। ठीक ना, और एक चीज ये भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो है ना मैथ के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सोशल स्टडी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, साइंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जनरल साइंस के, उसके बाद करंट अफेयर के, रीजनिंग के और ईवीएस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल स्टडी के। ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि मैथ, साइंस, उसके बाद दोस्तों करंट अफेयर तो सब में सेम ही होता है, रीजनिंग और ईवीएस, इन 4 सब्जेक्ट का जो लेवल होता है ना, ये 10th लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग देखेंगे अभी तो पता चल जाएगा। सोशल साइंस का जो क्वेश्चन है ये थोड़ा दोस्तों एडवांस होता है, ग्रेजुएशन लेवल का, क्योंकि आपको पता है बीपीएससी प्राइमरी टीचर का आप एग्जाम दे रहे हैं तो क्वेश्चन का लेवल तो हार्ड होगा ही। ठीक ना, चलिए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए सेकंड क्वेश्चन का सही आंसर, इसको मैं सॉल्व भी करूंगा, इसका सही आंसर 1/6 होगा। अब कैसे आया तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों जिस भी संख्या का पावर जो है ना, अगर एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूँ, जैसे 4 की पावर -2 है, तो जिस भी संख्या का पावर दोस्तों माइनस में दे रखा है ना, तो माइनस में पावर हटाने के लिए आपको क्या करना है, 1 लिखना है और उस पूरी संख्या से जो है 1 में आपको भाग कर देना है। और जब आप 1 में भाग करेंगे ना, तो माइनस वाला जो पावर है वो प्लस में कर देना है। बस ये है ट्रिक, मतलब 1 में भाग करते ही माइनस वाला जो पावर है वो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब दोस्तों इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इससे दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, 4 की पावर 2, ठीक ना, 1 में यहाँ पर आपका 416 हो जाएगा। तो ये आपको समझने का तरीका है। अब क्या है, यहाँ पर 4 की पावर माइनस में 1 है, तो आपको क्या कर देना है, 1/4 कर देना है। ठीक ना, डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पर कर दिया। उसके बाद इसको 1/8 कर देना है। अब पहले आप इससे सॉल्व कीजिए, बोर्ड मास का रूल आपको पता ही है। पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना आएगा इसका, इन दोनों कैल्सियम 8 आएगा, 4 दूनी 8, 2 से अब गुना करेंगे 1 में, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 8 से भाग करेंगे 8 में, एलसीएम में 1 आएगा और 1 को अंश से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। 3/8 आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, 3/8 आ गया। अब इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, देखिए ध्यान से इसको याद रखिएगा, 3/8 आया है। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो 3/2 और इसका पावर -2 है। ठीक है, तो पहले तो हम माइनस में पावर हटाएंगे। तो मैंने वही ट्रिक आपको अपनाना है जो मैंने बोला है। जिस भी संख्या का पावर जो है ना माइनस में दे रखा है, तो माइनस वाला पावर हटाने के लिए बस आपको क्या करना है, 1 लिखना और उस पूरी संख्या से 1 में भाग कर देना है और माइनस वाला पावर प्लस में हो जाएगा। संख्या भले ही बटे में क्यों ना हो, वही ट्रिक आपको अपनाना है। अब देखिए दोस्तों, ये एक प्रकार से आप लोग देख सकते हो भिन्न का भाग बन गया ना। और भिन्न का भाग सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, 1/1 गुना में आपको पता है यहाँ पर हमारा क्या था, 3/2 था ना। तो आप ऐसा कीजिए, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 1/1 यहाँ पर डिवाइडेड बाई 3/2 और इसका पावर 2 था, प्लस में हो गया था, माइनस हट गया था पावर, तो 3 या 9 हो जाएगा, 9 में यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक ना, 1/1 डिवाइडेड बाई 9/4। ठीक है, इस तरीके से। अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो भिन्न का भाग तो आपको पता ही है, इस तरीके से जिसके आगे भाग का साइन होगा उसका हर अंश में और अंश जो है वो हर में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सॉल्व करने पर 4/9 आया। अब ये 4/9 नहीं है, ऊपर में भी 1 है। ठीक है ना, इस तरीके से 4/9 आया है। अब ये भी भिन्न का भाग है। देखिए बटे का साइन है ना, तो बटे का साइन का मतलब भाग ही है। तो आप क्या कीजिए, 1 लिखिए और 1 में जो है क्या करेंगे हम, 4/9 से यहाँ पर हम भाग कर रहे हैं ना, आप लोग खुद देख सकते हो। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपको क्या करना है, 1/1 गुना में 9/4 कर दीजिए यहाँ पर, है ना, 9/4। तो इस साइड में सॉल्व करने पर 9/4 आया और इस साइड में सॉल्व करने पर यहाँ पर 3/8 आया है। अब यहाँ पर भी डिवाइड का साइन है। ठीक है, यहाँ पर क्या आया हमारा, 9/4 आया है। ठीक ना, अब आपको क्या करना है दोस्तों, तो वही भिन्न का भाग गुना, यहाँ पर गुना का साइन लगाइए और 4 ऊपर ले जाइए, 9 नीचे ले आइए।
3 एकम 3, 3 तिया 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/6 आ गया, इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो 1/6 आपका आंसर आ गया। ये है करने का तरीका, ठीक है ना। तो अगर आप बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो मैथ दोस्तों बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और बीपीएससी प्राइमरी टीचर एग्जाम का जो मैथ का सिलेबस है बिल्कुल सेम है, ठीक है ना। रीजनिंग का भी सेम है, साइंस का भी सेम है दोस्तों, ये तो ऑलरेडी मैंने बता दिया है, ठीक है। तो आप लोग बिहार डीएलएड की क्लासेस भी देख सकते हो, लगभग 40 क्लासेस मैंने करवाए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर बी होगा। अब सभी क्वेश्चन का मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फोर्थ का सही आंसर होगा बी, अगर आप लोग कहते हैं तो मैं करवा दूंगा। फिफ्थ का सही आंसर होगा ए, ठीक है ना, 160। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर छठे का ई होगा। मैं टिक इसलिए लगा देता हूं ताकि जैसे आप वीडियो को जो है आप उसको रोक कर भी अगर देखेंगे तो साइन लगा हुआ रहेगा टिक आंसर, तो आपको पता चल जाएगा। अगर मैं बोलूंगा तो फिर सुनना पड़ेगा, वीडियो को चालू करना पड़ेगा। तो इसका 7 का सही आंसर बी होगा, ठीक है ना। 8 का सही आंसर देख लेते हैं, ए हो जाएगा, ठीक ना। आंसर की समय देख कर बता रहा हूँ क्योंकि इतना कहाँ से याद रख सकता हूँ मैं। 1/3 होगा 8 का, सॉरी 9 का 1/3 होगा, ठीक है ना। 9 का सही आंसर बी होगा और 8 का यहाँ पर ए होगा। चलिए 11 का सही आंसर क्या होगा, बी, ठीक है ना। चलिए 12 का सही आंसर बी, 13 का भी बी होगा, ठीक है ना, 13 का भी बी होगा। उसके बाद दोस्तों 14 का सही आंसर देखिए सी होगा, 14 और 15 का सी है, ठीक है ना। आंसर किस मैं देख कर बता रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों 16 का सही आंसर बी और 17 का सही आंसर भी बी ही होगा। 17 का सही आंसर बी होगा, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 18 का सही आंसर सी होगा, 18 का सी और 19 का दोस्तों बी, 19 का बी। उसके बाद 20 का सी, ठीक है ना, 20 का सी। उसके बाद दोस्तों 21, 22 और 23 इनका बी भी होगा, ठीक ना, बी। उसके बाद बी आप लोग देख सकते हो 10th लेवल का क्वेश्चन है साइंस का, थोड़ा सा एडवांस है जाकि बाकी ज़्यादा एडवांस नहीं, 23 तक जो है बी होगा। उसके बाद 24 से स्टार्ट होता है, 24 का सही आंसर ए होगा। उसके बाद 25 का सही आंसर दोस्तों सी होगा। उसके बाद 26 का सही आंसर डी होगा, ठीक है ना। 27 का सही आंसर बता देता हूँ, बी होगा 27 का। उसके बाद 28 का सही आंसर दोस्तों बी होगा, 28 का बी, ठीक है ना। 29 का सही आंसर दोस्तों ए, 29 का ए, 30 का बी ग्लूकोज, ठीक है ना। 31 पीयूष ग्रंथि, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रंथि होती है हमारे, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों 31 का डी, ठीक है ना, उपरोक्त में से एक से अधिक। 32 का सही आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका सही आंसर सी होगा। 33 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, बी, ठीक है ना, ब्रिटेन। 34 का सही आंसर बी होगा। आगे देखते हैं 35 का सही आंसर दोस्तों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 का सही आंसर दोस्तों ए होगा। 37 का सही आंसर दोस्तों सी होगा 10। और देखिए मैं बता देता हूँ मैथ के दोस्तों बीपीएससी प्राइमरी टीचर के एग्जाम में 16 क्वेश्चन आते हैं, करंट अफेयर के 16 आते हैं, 38 का बी होगा, ठीक ना। उसके बाद करंट अफेयर के 16 क्वेश्चन, रीजनिंग के 16 क्वेश्चन आते हैं, ईवीएस के 8 क्वेश्चन आते हैं, सोशल साइंस के 48 आते हैं, ठीक ना। 38 का बी होगा बैडमिंटन। उसके बाद 38 का बी, सॉरी यहाँ पर फिर से स्टार्ट करता हूँ 38 का बी। उसके बाद दोस्तों 39 का ए, ठीक ना। उसके बाद 40 का ए, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं 41 का क्या है। 41 का दोस्तों बी है, 41 का बी, ठीक है ना। ये 11th क्लास से पूछा गया पॉलिटिकल साइंस चैप्टर से। उसके बाद 42 का डी। उसके बाद दोस्तों 43 का जो है ये होगा 43 का बी, ठीक है ना। 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 44 का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 45 का सही आंसर बी होगा G20। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 46 का सही आंसर डी होगा, ठीक है ना। उसके बाद 47 का सही आंसर देखते हैं
उसका सही आंसर सी होगा, तक्षशिला। उसके बाद 48 का सही आंसर दोस्तों डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए 49 का सही आंसर डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 50 का सही आंसर ए, ठीक है ना, 50 का सही आंसर ए, और 51 का भी यही होगा, 51 का ए होगा। 52 का सही आंसर दोस्तों बी होगा, ठीक है ना, 33 52 का। उसके बाद 53 का डी, 53 का डी होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 54 का सही आंसर बी होगा, ठीक है ना, 54 का बी। उसके बाद दोस्तों 55 का डी, 55 का डी, ठीक है ना, 55 का डी होगा। उसके बाद 56 का बी होगा। चलिए 57 करते हैं। 57 का सही आंसर दोस्तों सी, ठीक है ना। 58 का सही आंसर दोस्तों बी, ठीक है ना, 58 का बी। 59 का भी बी होगा, 59 का बी। उसके बाद 60 का सही आंसर दोस्तों ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। फिर 60 का सही आंसर देखते हैं, ई होगा। 60 का कहाँ गया, फिर से मैं बता देता हूँ आपको 59 से। 59 का बी, ठीक ना, और 60 का ई, 60 का ई। उसके बाद 61 का बी, 61 का बी, 61 का बी हो गया। उसके बाद 62 का ए, 62 का ए। उसके बाद दोस्तों 63 का डी। उसके बाद दोस्तों 64 का देखते हैं। 64 का दोस्तों लिखा हुआ है ई, ठीक है ना। उसके बाद 65 का सही आंसर सी होगा, ठीक है ना, 65 का सी। 64 का ई, ठीक है ना, 64 का ई, 65 का सी। उसके बाद 66 का भी सी होगा, ठीक है ना, 66 का भी सी। उसके बाद दोस्तों 67 का भी सी, 67 का भी सी। उसके बाद दोस्तों 68 का भी सी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 69 का ए, 69 का ए। उसके बाद दोस्तों 70 का सही आंसर बी होगा, ठीक है ना, 70 का सही आंसर बी। उसके बाद दोस्तों 71 का ए, 71 का ए, ठीक है ना, देख लीजिए। उसके बाद दोस्तों 71 का ए हो गया। 72 का डी। उसके बाद देखते हैं 73 का जल्दी से। 73 का जो दोस्तों लिखा हुआ है सी, देखिए यहाँ पर सी, सी। उसके बाद दोस्तों 74 का सही आंसर दोस्तों सी होगा, 74 का सी। उसके बाद दोस्तों 75 का सही आंसर बी, 75 का दोस्तों सही आंसर होगा बी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 76 का सही आंसर ए होगा, ठीक है ना। 76 का सही आंसर ए, और 77 का भी ए, ठीक है ना। 78 का देखते हैं डी, 78 का डी। उसके बाद दोस्तों 79 का कितना है, 79 का जो है यहाँ पर लिखा है बी, ठीक है ना, 2004। उसके बाद दोस्तों 80 का सही आंसर ए होगा। उसके बाद दोस्तों 81, 81 का सही आंसर सी होगा। 82 का सही आंसर दोस्तों डी है, 82 और 83 का डी, ठीक है ना, 82 और 83 का उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 82 83 हो गया। उसके बाद 84 का सी, 84 का सी, ठीक है ना, 84 का सी। उसके बाद दोस्तों 85 का सी, 86 का भी सी, और 87 का भी सी, सी, ठीक है ना। उसके बाद 86 का भी सी, उसके बाद 87 का भी सी, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों 88 का क्या है ए, 88 का ए। उसके बाद दोस्तों 89 का, ये 89 का ए। उसके बाद दोस्तों 90 का सी। उसके बाद दोस्तों 91 का ई, 91 का ई। उसके बाद 92 का ए। उसके बाद दोस्तों 93 का बी, 10%। उसके बाद 94 का दोस्तों डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 95 का डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। उसके बाद दोस्तों 96 का ए, ठीक है ना। चलिए जल्दी से देखते हैं 97 का डी,
उपरोक्त में से एक से अधिक। 98 का दोस्तों सी, धान का खेत। उसके बाद दोस्तों 99 का सी, 99 का सी। 100 का बी, ठीक है ना, 100 का बी। उसके बाद दोस्तों 101 का ए, लाइकेन, ठीक है ना। उसके बाद 102 का बी, 102 का बी एक। उसके बाद 103 का सी, ठीक है ना, 103 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 104 का ए। ये दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का पेपर था, उनका आसान आया था। 105 का देखा जाए तो ई, ठीक है ना। 2 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे, एक सुबह में जो है मेल कैंडिडेट का और दोपहर में फीमेल का। 106 का ए, ठीक है ना। 107 का देखते हैं बी, 107 का बी हो जाएगा। 108 का देखते हैं ई, 108 का ई और 109 का ई, ठीक है। 108 का ई और 109 का भी, 109 का ई। उसके बाद दोस्तों 110 का सी, 110 का सी। उसके बाद दोस्तों 111 का सी, ठीक है ना। उसके बाद 112 का ई, 112 का ई, ठीक है ना, ई। उसके बाद 113 का बी, 113 का बी। उसके बाद 114 का ए, ठीक है ना, 114 का ए। उसके बाद 115 का ए, 115 का ए। उसके बाद दोस्तों 116 का बी। उसके बाद दोस्तों 117 का सी। उसके बाद दोस्तों 118 का सी। उसके बाद दोस्तों 119 का ए, 19 का ए। 120 का दोस्तों सी, ठीक है ना, 120 का सी। सो थैंक यू दोस्तों।